और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसको लेकर सभी मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में भी जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सुरक्षा भी यहां पर विशेष इस बार की गई है। कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, इसके लिए सीधा लिए चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता सुदर्शन शेखावत सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, किस तरह की तैयारियां मंदिरों में हो रही हैं? आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां इस बार की गई हैं? बिल्कुल भानु, सबसे पहले मैं आपको गोविंद के दर्शन कराता हूं। शहर के आराध्य जयपुर की लोगों की शुरुआत जिनके दर्शनों से होती है, वो गोविंद देव जिनके लिए जिनका प्राकट्य जन्माष्टमी का महोत्सव और बात जयपुर के गोविंद देव मंदिर की न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस शहर के आराध्य ही गोविंद हो, जिनके लोगों की आंख खुलते ही वो लोग सुबह इस गोविंद के दरबार में पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और उसके बाद में कोई दिन की शुरुआत की जाती है। तो ये तस्वीरें गोविंद की है भानु, शहर के आराध्य। और तैयारियों की बात करें तो जब शहर के मालिक भी कहा जाता है गोविंद को, राजा हैं ये जयपुर के, और जब राजा का जन्मदिन हो तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। खासकर जब उल्लास इस बात का हो, जब जन्मदिन ही राजा का हो, जिसके सब वही पालक है भानु, उसके जन्मदिन उसका प्राकट्य जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस तरह की होगी प्रशासन की, पुलिस की। साथ साथ में एक भाव जिस तरीके से कहा जाता है बड़ी चीज होती है, और कान्हा के विषय में तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाव बहुत बड़ी बात है। इस समय जहां हम खड़े हैं यहाँ अनुमति नहीं है आम जो श्रद्धालु है उनको, लेकिन बाहर अभी आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, इतनी दूर से लोग अपने आराध्य को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, उनकी एक झलक पा रहे हैं। वो शहर जिसकी शुरुआत गोविंद के दर्शनों से होती हो, जिसको राजा कहा जाता है जयपुर का, और जन्मदिन जब राजा का हो तो आप समझ सकते हैं कि भाव सबसे बड़ी बात है। जो भाव है लोगों का वो आप देखिए, एक झलक किसी तरीके से मिल जाए हमारे कान्हा की, हमारे राधे की, हमारे गोविंद की। लोग यहाँ पर लगातार जो आयोजन तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन पूर्व संध्या की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और अपने कान्हा का, अपने गोविंद का जो प्राकट्य है उसके लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप देखिएगा व्रत उपवास किए जाते हैं, तरह तरह की मान्यताएं और धारणाएं भी हैं जिनका पालन लोग करते हैं, लेकिन ये वो झलक और तस्वीर है भानु जिसको पाने के लिए यहाँ पर जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ही आप देखेंगे किस तरीके से कतारें लग गई है। हालांकि हम बहुत नजदीक से यहाँ पर दर्शन करा पा रहे हैं, टीवी के भी माध्यम से अपने दर्शकों को जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राधे गोविंद के, शहर के आराध्य देव के। और जिस तरीके से आपने सुरक्षा की बात की, वो यहाँ पर चाल चौबंद है। पुलिस सुदर्शन, हम अपने दर्शकों को बहुत नजदीक से दर्शन इस वक्त जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आराध्य देव जी के, गोविंद देव जी के करवा रहे हैं। उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि जो व्यवस्था है, क्योंकि यही बात है कि गोविंद का यहाँ पर प्राकट्य होने वाला है, लोग आनंदित हो रहे हैं, लोग उल्लास में झूम रहे हैं, यहाँ पर कोई कमी नहीं है आनंद की। ये केवल आनंद का उत्सव है भानु, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, भावों को समझा जा सकता है, छुआ जा सकता है, नाचा जा सकता है, गाया जा सकता है, गोविंद को मन में बसाया जा सकता है। और आंखों में अगर आप बसाना चाहते हैं तो वो जन टीवी के दर्शक लाइव तस्वीरों के जरिए अपने गोविंद को यहाँ पर देख सकते हैं। लोग यहाँ पर उल्लासित है, गोविंद की ये झलक पा रहे हैं। पीछे दूर व्यवस्था है जी भानु। जी बिल्कुल
सुदर्शन, इतने नजदीक से गोविंद देव जी आराध्य देव के दर्शन आपने दर्शकों को करवाए और जो श्रद्धालु हैं नाच गा रहे हैं, हर्षोल्लास यहाँ पूर्व संध्या पर उनमें दिख रहा है, इतना उत्साह, इतनी एनर्जी, ये सब आराध्य देव गोविंद देव जी की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। लेकिन सुदर्शन, यहाँ अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, कल जन्माष्टमी पर इतनी भीड़ यहाँ आएगी भगवान के दर्शनों के लिए, और अभी हम जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ही देख रहे हैं लोगों में कितना भक्तिभाव है, एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़ को संभालने के लिए कितना बड़ा जाब्ता तैनात रहेगा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात रहेंगे, क्या ड्रोन भी इस बार लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे कितने लगाए गए हैं, कौन कौन से बड़े अधिकारी यहाँ पर बागडोर संभालेंगे? जी बिल्कुल भानु, अगर हम यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो गोविंद देव के मंदिर में रोजाना ही सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ये भी देश के अहम मंदिरों में शुमार है और एक ऐसा मंदिर है जो यहाँ पर कोई वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी नहीं की जाती है। गोविंद के दरबार में सब बराबर है। जन्माष्टमी के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य मंदिरों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं, लेकिन गोविंद में रोजाना आम श्रद्धालु, कोई भी श्रद्धालु हो, वो बड़ा हो वो छोटा हो, वो बराबर है, वो बराबर यहाँ पर इस हॉल में दर्शन करते हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। लेकिन इतनी यहाँ पर लोगों को सहूलियत है दर्शनों की, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ की जो सुरक्षा होगी वो भी अन्य मंदिरों की तुलना में कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा जन्माष्टमी का तो महोत्सव है, आपने बिल्कुल सही कहा, सीसीटीवी कैमरा मंदिर में पहले से लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन से भी जो है वो नजर रखी जाएगी और इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी भानु, क्योंकि जो ये हॉल है इससे काफी पीछे की तरफ दर्शन, जो मैं उसको भीड़ नहीं कहूंगा, मैं उनको श्रद्धालु कहूंगा, जो उन श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वो इस हॉल के काफी पीछे की तरफ व्यवस्था की गई है। तो और ये भी यहाँ पर अलग अलग पासेस दिए गए हैं, जैसे जगमोहन के पास अलग है, आम दर्शन के पास अलग है, और उसके पीछे अगर हम बात करें तो आम जो श्रद्धालु है वो दर्शन करेंगे। तो 3 लेयर 4 लेयर में तो यहाँ पर पहले से दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की व्यवस्था है। इसके अलावा काफी दूरी है, यहाँ पर मंदिर जो गर्भगृह है उसके बीच में यहाँ पर लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी बाहर भी हमने देखा था, वो जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो जो तैनाती की गई है वो लोग भी यहाँ पर अलर्ट है। और मंदिर के अंदर अगर बात करें तो मंदिर के अंदर यहाँ पर स्वयं सेवक भी तैनात है भानु यहाँ पर। जी बिल्कुल सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को इतने नजदीक से आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन कराने के लिए।